ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमारा बेटा टॉपिक है। तो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसका काम है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो कंपोनेंट्स आते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बेटा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो शुरू होता है माउथ से। तो माउथ प्रेजेंट होता है हमारी नाक के नीचे और माउथ उस ओपनिंग को कहा जाता है जिसे हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। और इस माउथ के ऊपर और नीचे लिप्स प्रेजेंट होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। ठीक। और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो इख्तिताम होता है, एंड होता है, वो एनस पे होता है। तो सिंपल वर्ड्स में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उस पाथ को कहा जाता है जो माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म हो जाता है। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तकरीबन लेंथ 7 मीटर के आसपास होती है और इसका डायमीटर भी वेरिएबल है, किसी जगह ज्यादा किसी जगह कम। चले बेटा अब हम देख लेते हैं कि इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसका जो पहला कंपोनेंट है वो माउथ कहलाता है। ठीक। तो ये एक एपर्चर है जिसके जरिए हम फूड को अपनी बॉडी में, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंजेस्ट करते हैं। तो जब हम फूड को माउथ के जरिए इंजेस्ट करते हैं तो आगे ये एक कैविटी में आ जाता है जिसको हम बकल या ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक। तो इस ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग होती है, और जो इस ओरल कैविटी का रूफ होता है उसको हम पैलेट कहते हैं। इसी ओरल या बकल कैविटी के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा स्क्रीट करते हैं। तो बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर हम फूड को चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं दांतों की मदद से, और मैस्टिकेशन के दौरान इसको मिलाया जाता है सलाइवा के साथ, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डाइजेशन इस फूड की हो जाती है। तो आगे हम इस पार्टली डाइजेस्टेड फूड को टंग और पैलेट की मदद से बॉल्स की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं जिनको हम बोलस कहते हैं। ठीक है बेटा। सो बोलस। फिर हम इन बोलस को निगलते हैं, स्वालो करते हैं, पुश करते हैं टुवर्ड्स द फेरेंक्स। ठीक। तो फूड को निगलना, फूड को पुश करना टुवर्ड्स द फेरेंक्स इज कॉल्ड डिग्लूटिनेशन या स्वॉलोइंग। तो इस तरह फूड फेरेंक्स में आता है। तो फेरेंक्स का जो लोअर एंड होता है वहां दो ओपनिंग्स होती है, एक को ग्लोटिस और दूसरे को गुलेट कहा जाता है। ग्लोटिस के जरिए ये फेरेंक्स कनेक्ट होता है लैरिंक्स या ट्रैकिया के साथ, और गुलेट उस ओपनिंग को कहा जाता है जो फेरेंक्स को कनेक्ट करवाता है फूड पाइप या ईसोफेगस के साथ। तो याद रख लीजिए बेटा कि एक कार्टिलेज होती है जिसको हम एपिग्लोटिस का नाम देते हैं, जो फूड को जाने नहीं देता है इनटू द ग्लोटिस। ठीक। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एपिग्लोटिस का काम ये है फूड को प्रिवेंट करना टू गो इनटू द लैरिंक्स या ट्रैकिया। इस तरह ये एपिग्लोटिस हमें चोक होने से बचाता है।
तो अब ये फूड फेरेंक्स से आगे बढ़ता है और आ जाता है एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम फूड पाइप या ईसोफेगस का नाम देते हैं। ठीक, तो इस ईसोफेगस में अल्टरनेट कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होती है, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो फूड को आगे पुश करता है टुवर्ड्स द स्टोमक। तो ये ईसोफेगस एक मस्क्यूलर ट्यूब जैसा होता है, जिसकी तकरीबन लेंथ 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब इस फूड को एसोफेगस से आगे बढ़ाया जाता है और पुश किया जाता है इनटू द स्टोमक। ठीक है बेटा, तो फूड जो स्टोमक में आता है ईसोफेगस से, वो एक ओपनिंग से दाखिल हो जाता है, तो उस ओपनिंग को हम कार्डियक एपर्चर कहते हैं। ठीक, तो कार्डियक एपर्चर उस ओपनिंग को कहा जाता है जिससे फूड स्टोमक में दाखिल होता है फ्रॉम द ईसोफेगस। तो स्टोमक में फूड की डाइजेशन होती है और वो डाइजेशन लाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं स्टोमक के वॉल में। और याद रख लीजिए, स्टोमक में 4 पार्ट्स होते हैं: कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, कॉर्पस पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। और वो ओपनिंग जिससे अब ये खाना स्टोमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो उस ओपनिंग को, उस सुराख को हम पाइलोरिक एपर्चर का नाम देते हैं। ठीक, तो जब फूड की डाइजेशन स्टोमक में होती है, तो उस प्रोसेसिंग की वजह से ये फूड पेस्ट जैसा बन जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है, जिसको हम काइम कहते हैं। तो ये काइम थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके पाइलोरिक एपर्चर से निकलता है और आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में, जिसको हम ड्यूडेनम का नाम देते हैं। ठीक, तो आप एनिमेशन पे नजर रखिए तो आपको ये बाज़ाब्ता नजर आएगा कैसे ये फूड स्टोमक से निकलेगा और आएगा इनटू द ड्यूडेनम वाया पाइलोरिक एपर्चर। काइम जब स्टोमक से निकलती है, तो जिस पार्ट में वो आप दाखिल होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, जिसको हम ड्यूडेनम का नाम देते हैं। सो ड्यूडेनम के अंदर इस काइम पे 2 सिक्रीशंस डाली जाती है, एक बाइल जो लिवर से आती है और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से आता है। ठीक, तो कुल मिला के जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सामने वाले को हम ड्यूडेनम कहते हैं, बीच वाले को जूजनम कहते हैं और लास्ट वाले हिस्से को हम इलियम का नाम देते हैं। तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है, तो इसके वॉल में हमें माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स मिलते हैं, जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, ब्रुनर्स ग्लैंड्स और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोहन। इसके अलावा इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स का इनर वॉल जो होता है, उसमें हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलती है, उनको हम विलाई का नाम देते हैं, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर आप देखेंगे, डाइजेशन में लिवर और पैनक्रियाज भी हेल्प करता है। तो लिवर हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो प्रोड्यूस करता है बाइल।
इसके अलावा पैनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जो स्क्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। तो लिवर और पैनक्रियाज जो है वो अपनी स्क्रीशंस देते हैं वाया पैनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम में दाखिल होने से पहले यूनाइट होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और बनाते हैं अ कॉमन डक्ट जिसको हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट का नाम देते हैं। ठीक, तो इसके अलावा जो लिवर बाइल स्क्रीट करता है वो पहले स्टोर रहता है एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में जिसको हम गॉल ब्लेडर का नाम देते हैं, जहां उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो बाइल का काम क्या है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है जो हेल्प करता है इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप पैनक्रियाटिक जूस देखेंगे, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड के मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आप इस एनिमेशन में देख रहे हो, आप फूड पहले स्टोमक से निकल के ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम से जूजिनम में और जूजिनम से फिर इलियम में, और अब ये फूड आप देख रहे हो एनिमेशन में कि ये अब इलियम से आगे बढ़ रहा है और जा रहा है टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है जिसमें ये दाखिल अब होता है, दैट्स कॉल्ड एज सीकम, और सीकम को एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर अटैच होता है जो हमारे लिए वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है, जिसकी फंक्शन अभी अननोन है, तो उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक, तो अब ये फूड सीकम से आगे बढ़ता है टुवर्ड्स द अनदर कंपोनेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलन का नाम देते हैं। तो कोलन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है बेटा, तो कोलन से आप देख रहे हो एनिमेशन में, अब ये वेस्ट मटेरियल कोलन से आगे बढ़ता है और लार्ज इंटेस्टाइन के एक और हिस्से में दाखिल होता है जिसको हम रेक्टम का नाम देते हैं। तो रेक्टम में कुछ देर ये स्टोर रहता है और स्टोर होने के बाद इस मटेरियल को जो मोस्टली अनडाइजेस्टेड होता है इसको एक्सपेल किया जाता है बाय द प्रोसेस जिसको हम इजेशन या डेफिकेशन का नाम देते हैं। तो जिस ओपनिंग से इसको डेफिकेट किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं एनस का। तो एनस इज द टर्मिनल ओपनिंग जिसके थ्रू इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से या इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एक्सपेल किया जाता है। ठीक, तो आपने अब देखा कि कौन कौन सा कंपोनेंट